कि जब आपका ऑब्जेक्ट दिया होगा आपके सेंटेंस में तभी उसका पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा प्लीज़, आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही जब आगे आने वाले जो वीडियो होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के आप उनको समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि वॉइस होता है दो टाइप का, एक एक्टिव और एक पैसिव वॉइस। अगर नहीं पता तो फिर भी यहाँ देख लीजिए कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो रूल हैं उसको भी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, वॉइस को हिंदी में अगर हम बोलें तो क्या बोलते हैं, वाच्य। ठीक है, एक्टिव दो टाइप का होता है वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्तवाच्य, और पैसिव वॉइस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। अब देखते हैं कि किसमें किसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस कहने का मतलब क्या होता है, जो आप टेंस पढ़ते हैं वही एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सभी रूल टेंस के लगते हैं और पैसिव वॉइस में जो भी रूल होते हैं वो जो हम वॉइस पढ़ना चाहते हैं उनके रूल लगते हैं यहाँ। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी सब्जेक्ट एक्टिव होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा हुआ है कि ही इज रिपेयरिंग द कार, वह कार ठीक कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस किसकी होती है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देखो वह, तो कार कौन रिपेयर कर रहा है ये इसमें मायने रखता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है, एक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाई हिम। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है, या तो कार ठीक की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, है ना, वह, या ना जो सब्जेक्ट था उसको इंपॉर्टेंस हम दे रहे थे, काम कौन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है, या तो यहाँ पे जो लिखा हुआ कार ठीक की जा रही है, कहने का मतलब है यहाँ पे काम इंपॉर्टेंट है कि काम होना चाहिए, कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि जो पैसिव वॉइस होती है उसमें सब्जेक्ट लिखा ही नहीं होता है। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि काम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि काम कौन कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार ठीक की जा रही है। ठीक है, कार का ठीक होना इंपॉर्टेंट है, ना कि कौन कार ठीक कर रहा है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप इन दोनों के में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, दे आर क्लीनिंग द हाउस। क्या हिंदी में क्या मतलब होता है, वे घर की सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सफाई कौन कर रहा है, वे, तो वे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट यहाँ अगर बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ, द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। ठीक है, तो यानी घर की सफाई की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हालांकि इस तरह भी आप लिख सकते थे कि घर की सफाई उसके द्वारा की जा रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया कि काम होना इंपॉर्टेंट होता है ना, घर की सफाई होना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सफाई किसके द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है। हालांकि ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था, जब स्टार्टिंग का मैंने आपने वीडियो बताया था टेंस में, तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने बताई हुई थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वॉइस समझने के लिए आपको टेंस का आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर टेंस से ही आप पहचान पाओगे कौन सा टेंस का है। जब टेंस पहचान पाओगे तभी उसका वॉइस बना पाओगे। अगर आपको टेंस में कहीं भी दिक्कत जा रही हो तो टेंस की प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं आता हो तो प्लीज़ वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि टेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, ही इज रिपेयरिंग द कार, तो इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया कि वह कार ठीक कर रहा है। ठीक है, तो काम किसके द्वारा हो रहा है, वह, है ना। इसका मतलब ये जो ही क्या है, सब्जेक्ट, जिसके द्वारा काम हो रहा हो वो क्या होता है, सब्जेक्ट। फिर इज एंड रिपेयरिंग, ये दोनों क्या है, वर्ब है। वो हालांकि अलग है कि ये हेल्पिंग वर्ब है इज, और रिपेयरिंग मेन वर्ब है। ठीक है, बट इन दोनों को हम अगर कंसीडर करें तो क्या है, दोनों वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। तो इज, या जिसको आप या तो हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है इसी का दूसरा नाम,
और रिपेयरिंग क्या होती है, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, उसके बाद द कार। ठीक है, तो क्या रिपेयर कर रहा था, कार रिपेयर कर रहा था। तो जिस काम को वो कर रहा होता है, जिस चीज़ को, तो ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है। ठीक है, क्या और किसे के लिए आप दो क्वेश्चन करेंगे, उसका अगर आपको आंसर मिलता है तो वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट। तो जैसे वह कार ठीक कर रहा है, तो क्या ठीक कर रहा था, कार, तो कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, हम ये देखते हैं कि पैसिव वॉइस को कब और क्यों यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि अभी आपको वीडियो बोरिंग लग रहा हो, बट यकीन मानिए कि इस वीडियो को आप देखने के बाद जब आगे की वीडियो आप हमारे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे छोड़ के मत जाइएगा, इसको अभी आप देखते रहिए। चलिए इसको जल्दी जल्दी करा देते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है कि जब सब्जेक्ट का पता ना हो या यह बताने की आवश्यकता ना हो कि कार्य किसने किया, जैसा कि मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए कि दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ईयर्स एगो, यानी जो ये मंदिर है ये सालों पहले बनाया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने बनाया था, इंपॉर्टेंट यह है कि सालों पहले बनाया गया था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना आवश्यक हो, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तब हम यूज करते हैं। जैसे कि द व्हाइट टाइगर वॉज किल्ड बाई हंटर, जो व्हाइट टाइगर है किसके द्वारा मारा गया, शिकारी के द्वारा मारा गया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाइट टाइगर मारा गया, किसने मारा ये इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या है कि द साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ पे इन्वेंशन को महत्व दिया जाता है, यानी जो उनका आविष्कार होता है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इस वजह से हम वहाँ पे भी पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसा एग्जांपल देखिए लिखा है, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, यानी टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है कि टेलीफोन आविष्कार हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने किया, तो भी हम यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जीएल बेयर, यानी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, जॉन लॉगी बेयर ने किया। तो ये इंपॉर्टेंस है कि टेलीफोन का आविष्कार हुआ है ना, किसने किया वो अलग बात है, बट हमको इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है हमारे लिए कि टेलीफोन का आविष्कार हुआ। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम मेन रूल पे आते हैं, जो भी हमारे मेन रूल हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि पैसिव वॉइस होती क्या है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, क्या उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किन रूल का हम यूज करके पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस है। हालांकि ये अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बेहतर समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या रूल होते हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल यही है कि जो पैसिव वॉइस होता है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप हमेशा यूज करना है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि ऑलवेज। ठीक है, हमेशा जब भी हमेशा वॉइस बनाएंगे, जैसे हमारे टेंस पढ़ा करते थे तो कभी फर्स्ट फॉर्म यूज होता था, कभी सेकंड फॉर्म यूज होता था, कभी थर्ड फॉर्म यूज होता था, बट वॉइस में ऐसा नहीं होगा। वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तीसरा रूप ही यूज किया जाएगा। इसका अगर आपको अभी तक वर्ब के फॉर्म याद ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे आप बहुत आसान तरीके से एक प्रॉपर ट्रिक के साथ पैसिव वॉइस के लिए जो ज़रूरी है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म यूज करना या आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा जो दूसरा रूल है वो क्या कहता है, ए भी हमने क्या लिखा, ए भी एक्टिव वॉइस है और पे भी पैसिव वॉइस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि मुझे बार बार लिखना था। तो ए भी यानी एक्टिव वॉइस को जब भी हम पैसिव वॉइस पे भी में चेंज करते हैं उस समय क्या होता है कि जो भी एक्टिव वॉइस का, यानी जो भी हम टेंस का हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसको हम क्या करते हैं, पी भी यानी पैसिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए हम जब एक्टिव वॉइस यानी जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते थे, उसके बाद हम वर्ब का यूज करते थे। अब फॉर्म तो कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट लगाते थे बाद में। ठीक है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब अभी आगे हम बनाएंगे नेक्स्ट आगे की वीडियो में, तो हम क्या करेंगे कि जो भी आपके एक्टिव वॉइस यानी जो भी आपके टेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे
पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वही हमारे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आप वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने हालांकि छोड़ दिया है, यहाँ पे बाई का भी यूज करते हैं। उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट जो भी आपका होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वही क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको जब हम पढ़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे तरीके से ही बताते हैं कि इसको सब्जेक्ट ही लिखते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं, बट उसका मतलब अलग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वो जो कॉन्सेप्ट है आप अलग से बिल्डअप कर लेंगे अपने आप ही कि आपको करना क्या, उसका भी मतलब वही होता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो भी आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देख लीजिए, क्या लिखा हुआ कि सामान्य रूप से ट्रांजिटिव वर्ब है ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, देखो वर्ब दो तरीके से होती है, एक ट्रांजिटिव होती है, एक इंट्रांजिटिव होती है। तो देखो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लिखा होता है, सिर्फ उन्हीं का पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी रूल जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लीजिए कि जो भी आपके ट्रांजिटिव वर्ब होती है, कहने का मतलब है जिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है उन्हीं का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया होगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो पूरा काम हो रहा है, हमारे पैसिव वॉइस में पूरा ऑब्जेक्ट का ही तो खेल है और वही नहीं रहेगा तो फिर हमारा पैसिव वॉइस बनेगा कैसे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आप समझ लीजिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए कि ये कैसे मैं आपको बोला, जैसे लिखा हुआ है दे लाफ्ड, वे हंसे। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, ये तो वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमको तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, इस वजह से क्या होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन दूसरा जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है दे लाफ्ड एट टीचर, वे टीचर के ऊपर हंसे, तो उसका आप पैसिव वॉइस बना देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ गया, द टीचर। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इसी को हम क्या करते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो देख लीजिए इसका हमने पैसिव वॉइस बना दिया। ठीक, क्योंकि पैसिव वॉइस जो हमारा टीचर था इसी के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, बाकी आपका ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, उसका यूज कर लिया। ये कैसे बना ये तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ मेरा मतलब ये है बताने का कि जब आपका ऑब्जेक्ट दिया होगा आपके सेंटेंस में तभी उसका पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है कि केवल 8 प्रकार 8 टाइप के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। ये मैंने आपको जब हेल्पिंग वर्ब का वीडियो बताया था पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का, तब भी मैंने आपको बताया था 8 प्रकार के टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब वाला वीडियो ना देखा हो तो भी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर तो आपको चीज़ें होंगी ही नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से वे 8 टाइप हैं, देखिए इंडेफिनिट टेंस में जितने भी आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों हो गए। फिर अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 2 5 हो गए। अब परफेक्ट टेंस के सभी बनते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो 3 ये हो गए, तो 5 3 8 हो गए। बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों का नहीं बनेगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ये सबसे लास्ट रूल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा कि कैसे इसमें चीज़ें चेंज होती हैं। तो देखिए जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसका जो सब्जेक्ट है ना, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा ये ध्यान रखना। तो पैसिव वॉइस में क्या लिखा है कि जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, जिसको हम किस प्रकार से ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ये हम यहाँ पे चर्चा करी हुई है, बात की हुई है। देखिए अगर यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट की जगह है, जैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आई होता, यहाँ पे आई होता, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका, जब आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो जब यहाँ पे अगर आई लिखा होता तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में,
मी बन जाएगा। ठीक है, यदि ही लिखा होता सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे देखो ही लिखा हुआ है, तो जब इसका हम ऑब्जेक्ट फॉर्म बनाते है ना, जब इसका पैसिव वॉइस बनाते तो क्या बन जाता, ही का क्या बन जाता, हिम बन जाता। ठीक, इसी प्रकार अगर आपके सब्जेक्ट में सी लिखा होता, यहाँ सी लिखा होता, तो यहाँ पे जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते तो क्या बन जाता, हर बन जाता। ठीक, इसी प्रकार अगर इट लिखा होता तो इट चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ अगर इट होता तो ऑब्जेक्ट भी जब हम बनाते, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाते, तब भी वहाँ पे हम इट ही लिखते। ठीक है, सेम वैसे ही हम बात करते हैं यू के लिए बात करते हैं। जो यू होता है, यू भी चेंज नहीं होता। अगर यहाँ यू लिखा होता तो यहाँ पे जब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाते तो यहाँ भी यू ही आता। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे वी लिखा होता, क्या लिखा होता, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह वी लिखा होता तो ये क्या बन जाता, अस बन जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही होंगी तो वो आगे आने लगेंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आ जाएंगी सब चीज़ें। फिलहाल आपको समझना है, आपको ये चीज़ लिखना है। मैंने आपको बोला नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट आप रोक के बीच में स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे दे लिखा होता है ना, यहाँ पे अगर दे लिखा होता सब्जेक्ट की जगह, यहाँ पे दे लिखा होता तो इसका ऑब्जेक्टिव बनाते तो क्या बन जाता, देम हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे हु लिखा होता तो हु कब लिखा होता, जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते, तो हु का क्या बन जाता, हुम हो जाता। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। बट अगर किसी का नाम लिखा होता है, ठीक है, नाम लिखा होता किसी का, चाहे वो एनिमल का नाम लिखा होता, चाहे किसी इंसान का नाम लिखा होता, किसी स्कूल का नाम लिखा होता। ठीक है, तो जो नेम होता है, किसी का भी नाम होता है, वो हम चेंज नहीं करते। अगर सन लिखा होता, सन यानी सूर्य होता है, तो जब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाते तो सन ही आएगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा किसी में। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़, है ना, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में 90% मेरे जो व्यूअर्स होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं, है ना, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अब बताइए, आप लोगों के रहते, बताइए, मेरे चैनल में सब्सक्राइबर 90% नहीं है, जो सब्सक्राइब ओनली 10% लोग ही ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। प्लीज़ इस वीडियो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको कम करिए, इसको आगे बढ़ाइए, आप लोगों के ऊपर ही है। चलिए वीडियो को हम इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सबसे पहले हम अफर्मेटिव को ही क्लियर कर लेंगे और बाद में हम एक सेंटेंस एक टेंस को ही कंप्लीट कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।